हर रोज करोड़ों लोग अपने हाथों से नई चीजें बनाते हैं या जरूरी चीजें ठीक करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिनोमो के साथ आपके लिए नए वित्तीय अवसर खुल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब भारत में एक तरफ लोगों को वैक्सीन के लिए तारीख नहीं मिल रही है, तो दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि मर जाएंगे लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। बच्चे का रिस्क हो जाएगा, अगर हमको कुछ हो जाएगा तो सरकार रिस्क लेंगे। लोग वैक्सीन पर डाउट है इसलिए हम नहीं लगा रहे। नहीं लेंगे वैक्सीन। हम लोग के पास कौन है? यही से डर से हम नहीं ले रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रम फैलाते हैं। एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, उसके एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। कुछ लोग भ्रम के शिकार हो जाते हैं। हम ऐसे मर जाएंगे, बाकी सुई नहीं दियावेंगे, मास्क से अपन बचावेंगे, दवाई बीरो खाएंगे, हम नहीं सुई दियावेंगे। हमरा से जवान मर गया तो हम कौन जुकुत के हैं? हम तो आप बूढ़ा हैं। हम तो ये भी सुना है कि सारे को सुनते हैं कि 2 नंबर का भी निकला हुआ वैक्सीन, मर भी जा रहा है। हाँ, तब तो कौन दिलावेगा? जब मर ही रहा आदमी तो दिलाने सब फायदा का, ऐसे ही कोरोना में मरेगा। ये साजिश है, वैक्सीन भी एक साजिश है। कैसा साजिश? कम कराना, जनसंख्या कम। हाँ, ये भी वैक्सीन का ही एक हुई है, जनसंख्या कम हो जाएगा। वैक्सीन के खौफ की ग्राउंड रिपोर्ट। तो सुना आपने, मर जाएंगे लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। दरअसल जी मीडिया रिपोर्टर ब्रजेश मिश्रा ने पटना के कई गांव में जाकर वैक्सीन के खौफ की पड़ताल की। इस पड़ताल में हमें ये पता चला कि गांव के 99% लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते हैं, और इसकी वजह है भ्रम, अफवाह। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन जैसे लोग जब कोरोना को लेकर भ्रम फैलाते हैं तो इसका असर गांव तक होता है। इसी तरह कई नेताओं ने, कई मौलानाओं ने वैक्सीन को लेकर ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि वैक्सीन जहर है, लगाओगे तो मर जाओगे। वैक्सीन को लेकर सरकार और मीडिया का प्रचार भी इतना असर नहीं कर पाया जितना उन नेताओं और मौलानाओं के भ्रम का असर हुआ है। दानापुर के लखनी बीघा गांव और फूलवारी शरीफ के गयासपुर गांव में लोग लाख बनाने के बावजूद भी वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। बिहार की राजधानी पटना के पास कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को कोरोना से नहीं, वैक्सीन से डर लगता है। वैक्सीन को लेकर किए गए दुष्प्रचार का नतीजा ये है कि यहां लोगों ने कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन को ही विलेन समझ लिया है। कहीं न कहीं ये वैक्सीन नहीं लेने के पीछे एक अफवाह गैंग भी काम कर रहा है, जो लोगों में एक डर का माहौल पैदा कर रहा है। हमारे साथ मौजूद कुछ लोग हैं जो, आप बताइए कि क्यों आप डर रहे हैं भाई? सरकार तो बोल रही है कि वैक्सीन लगाइए। इसलिए कि इंजेक्शन बेटर नहीं, हम लोग के लिए सक्सेस नहीं कर रहा है। बॉडी पे जो है वो इंजेक्शन का असर जो है वो मतलब साइड इफेक्ट पड़ रहा है, इस कारण नहीं ले पा रहे हैं हम लोग। जो भी मतलब इंजेक्शन लिया वो बीमार पड़ा, और बीमार ऐसा पड़ा कि मतलब इतना स्थिति खराब हो गया कि वो बचने लायक नहीं। यही कारण। ये युवक दानापुर के लखनी बीघा गांव का है। इस गांव में जिनसे पूछिए उनका जवाब यही है कि वैक्सीन लगाएंगे तो मर जाएंगे। सरकार तो बोल रही है कि इस वैक्सीन दिलवाइएगा तो आप बचे रहिएगा। नहीं भाई सर, नहीं ना बचेंगे, मर जाएंगे ना। दुनिया हमरा से जवान मर गया तो हम कौन जुकुत के हैं? हम तो आप बूढ़ा हैं। यही नहीं लेंगे हम। क्यों नहीं लीजिएगा? शरीर हमको ऐसे ही ठीक है, से नहीं लेना चाहते हैं। जो आदमी मर रहा है पूरा सुई दियाने से, इस चीज़ के डर से हम नहीं ले रहे हैं। हम नहीं सुई दियावेंगे, हम ऐसे मर जाएंगे, बाकी सुई नहीं दियावेंगे, मास्क से अपन बचावेंगे, दवाई बीरो खाएंगे, हम नहीं सुई दियावेंगे। वैक्सीन का तो प्रॉब्लम सबसे पहला तो एक तो डर है इतना ज़्यादा कि मत पूछिए। जो आदमी लिए हैं वो प्रॉब्लम में पड़े हैं, कुछ लोग ना भी पड़े हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारे लोग प्रॉब्लम में पड़ गए हैं। जैसे कि हमारे एक पड़ोसी हैं, इन्होंने लिए हैं और
करीब 15 दिन बीमार हैं। 15 दिन बीमार हैं और ये गरीब आदमी है, कमाने खाने वाला आदमी है और इनका भरण पोषण नहीं हो पाया। क्या करता आदमी, मजबूरी में देखना पड़ता है, इसीलिए डर से सुनते हैं कि वो हो गया, उसे डेट कर गया, उसे डेट कर गया, बुखार लगा, ऐसे कर रहा। तो हम लोग के पास कौन है यही से डर से हम नहीं ले रहा। आपको जो बताया गया आप खुद जाके देखी कभी कि वो वाकई बीमार पड़ा या फिर उस तरीके से उसकी मौत हुई टीका लेने से? हमसे तो बेटर आदमी थे वो लोग, हम लोग से तो बेटर आदमी है जो चले गए हैं लोग, उसके बारे में जो सुने तो हमसे बेटर थे। आप सुने कि देखिए? देखे तो नहीं, सुने। अब बताइए, इन्होंने देखा नहीं सिर्फ सुना है कि वैक्सीन लगाने से लोग मर जाते हैं। वैक्सीन से मौत की अफवाहें फुलवारी शरीफ के नौसा पंचायत में भी फैली हुई हैं। डॉक्टर से लेकर समाज सेवी तक कई लोग समझाते भी हैं। मैं नहीं दिलाऊंगी। बच्चे का रिस्क कोई लेगा? हम तो दिलावेंगे। बच्चे का रिस्क कोई लेगा? सरकार अगर लेगा तो मैं तैयार हूँ। सरकार लेंगे वैक्सीन, सरकार का दोष है एकदम, भारत से भगाना है। ठीक है, भगाइए, पर रिस्क लीजिए। लेकिन लोगों के दिमाग में सच की बजाय भ्रम की मात्रा ज्यादा है। ये साजिश है, वैक्सीन भी एक साजिश है। कैसा साजिश? कम कराना, जनसंख्या कम। हाँ, ये भी वैक्सीन का ही एक हुई है, जनसंख्या कम हो जाएगा। इन्हें कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन में जनसंख्या कम करने की साजिश नजर आ रही है और वैक्सीन को जानलेवा तो इन्होंने पहले से ही मान रखा है। तो बच्चे क्यों मर रहे हैं? अधिक आदमी, बहुत आदमी मर चुके हैं, इसके डर से नहीं ले रहे हैं। हाँ। गांव में जो युवा और बुजुर्ग हैं वो अपने आप को वैज्ञानिक और डॉक्टर से ज्यादा समझदार मानकर चल रहे हैं। हम तो ये भी सुना कि सुनते हैं कि 2 नंबर का भी निकला हुआ वैक्सीन, मर भी जा रहा है। हाँ, तब तो कौन दिलावेगा? जब मर ही रहा आदमी तो दिलाने से फायदा का? ऐसे ही कोरोना में मरेगा। कहीं डर से तो वैक्सीन नहीं दिला रहे हैं। का आवेगा तब न, यहाँ आया कौन है? डर से क्या है? क्यों डरा? अरे डर अल्लाह का नहीं होना चाहिए, ये शैतान लोग का डर होना चाहिए। बचाने के लिए लगाया जा रहा है वैक्सीन। एक डोज लगा रहे हैं, बस कभी मर जा रहा है आदमी। दूसरा डोज का इंतजार तो होना चाहिए था, जब लगाया तो उसको तो कंट्रोल करना चाहिए बीमारी को। फुलवारी ग्यास नगर के पूर्व मुखिया मोहम्मद गियासुद्दीन भी लोगों को घर घर घूमकर जागरूक तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी बातों को लोग मानने से इनकार कर देते हैं। अभी लोग कहते हैं कि नहीं सर, जो है ना फलाना आदमी लिया तो मर गया। जो इस तरह का बीमारी से जो है ना सुई पड़ा, टीका पड़ा तो कुछ लोग मर गया, उसका भय इतना बना हुआ है सर कि सरकार को चाहिए कि गांव-गांव में जाकर जागरूक कराना। कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव में कोई आया ही नहीं। हालांकि फुलवारी शरीफ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य प्रबंधक ने इस आरोप को खारिज किया और बताया कि लोग क्या कहते हैं। देखिए, उनका कहना है क्या आए सुई लेम कुछ हो जाए तो तू जिम्मा ले लिख के देवा हमनी सबके, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी बोल रहा है कि कुछ नहीं होगा, बाकी लोग आपके अगल बगल में लिए हैं, आप लोग लीजिए, लेकिन वो लोग मानने कोई नहीं तैयार हो रहे हैं। लोगों से बातचीत करने के बाद हमें भी यही लगा कि लोगों में वैक्सीन को लेकर डर है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.